गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आलिसन रहती है वो बहुत लवी डवी मोमेंट्स बिता चुकी रहती है क्रियांशी के साथ। और जब वो क्रियांशी के साथ लवी डवी मोमेंट्स बिताती है तो क्रियांशी उसको बोलती है कि कल रात को जो हुआ वो हमारे बीच में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था या फिर ये वन नाइट स्टैंड था या फ्लिंग था। तभी आलिसन उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मैं सच्ची में तुम्हारे लिए फील्स करती हूँ। बट प्रॉब्लम ऐसी है कि हम इंटू गर्ल्स हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को डेट करें बट पब्लिकली नहीं करें, हम सीक्रेटली एक दूसरे का रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं। और अभी मैं कमिटमेंट नहीं देना चाहती हूँ कि लाइक मैं तुमसे शादी ही करूँगी अनटिल अनलेस कि मेरे अंदर वो प्योरली फीलिंग्स नहीं आएगी। और वो प्योरली फीलिंग्स तब आएगी जब हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी मैच करेंगे, एक दूसरे को डेट करेंगे, तब जानेंगे। इस बात पे क्रियांशी भी वहाँ पर एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ जो श्रेया रहती है वो हमारी जूनी की तबीयत का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, क्योंकि जूनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो उसको डॉक्टर को तक बुलाती है, सलाइन तक लगवाती है और उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करा रही रहती है। जूनी सिर्फ ये देख रही रहती है कि श्रेया उसके लिए ये सब सॉफ्ट कॉर्नर भी लेकर चल रही है। तीसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पर जो क्रिस्टीना रहती है वो जब उसके साथ क्लोज या उसके साथ नॉर्मल रिएक्ट भी कर रही रहती है तो जोया को लगता है कि ये मुझे पाने के लिए कर रही है और वो उससे डिस्टेंस बनाने लगती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जास्मिन की। जास्मिन वहाँ पर भी टूरिस्ट प्लेसेस में घूमने आई रहती है और वो थोड़ा सा क्लोज होती है क्रिस्टीना के। तब जोया को अच्छा नहीं लगता है कि जोया को, लेकिन वो क्रिस्टीना जो उसके क्लोज हो रही थी वो नॉर्मली हुई थी। अब उसके आगे तभी वहाँ से क्रिस्टीना उसे बोलती है हाँ वो सोया सोया। तो सोया से बोलती है व्हाट। तभी वो बोलते हे व्हाई यू आर सो मच एंग्री ऑन मी, आई डिडंट डू एनीथिंग, व्हाई यू आर शोइंग मी दिस एंग्री फेस, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, कैन यू जस्ट टेल मी। देन सोया उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि नथिंग, और ऐसे बोल के गुस्से में चली जाती है। क्रिस्टीना वहाँ पर सोचे रखते कि यार अब क्या किया है मैंने, और मेरे बर्थडे के टाइम से ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ कर दिया है क्या, मतलब मैंने शायद इसके साथ मिसबिहेव किया था ड्रिंक करके। तो वहाँ पर जो क्रिस्टीना होती है अपने सर पे हाथ रख के ऐसे सोचने लग जाती है। सोया थोड़े आगे तक चली जाती है, जब वो टर्न होके देखती है तो उसे देखती है कि क्रिस्टीना वहाँ दिख ही नहीं रही है। तभी वो टर्न होके बोलती है क्रिस्टीना आप वहाँ क्या कर रही हैं, आपको चलना नहीं है क्या हमारे साथ। तो वो कहते हैं या आई एम कमिंग राइट नाउ, और ऐसे बोल के वहाँ से क्रिस्टीना वहाँ से उठ के जाने लगती है। जैसे क्रिस्टीना आगे जाती है तो वहाँ आइस स्केटिंग्स हो रही रहती है। हाँ, तो आइस स्केटिंग के लिए वहाँ पर दिया जाता है। तो जोया बोलती है मुझे आइस स्केटिंग नहीं आती है। तो यहाँ पर क्रिस्टीना से बोलती है देन आई विल टीच यू because I know how to do ice skatings. I love to do the ice skatings in the Australia. Maximum time, me and Alison just spend a lots of time in the ice skatings. Most of the time when we are in college, we love to do these things. जोया जब ये सुनती है क्रिस्टीना के मुंह से कि उसे आइस स्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, वो और एलिसन जब कॉलेज टाइम पे थे तो वो बहुत अच्छे से आइस स्केटिंग करते थे, ये बात वो सुन के उसी तरफ देखने लगती है। तभी क्रिस्टीना कहती है यू डोंट बिलीव मी, I will show you. I will show how I'm good in these skatings. Even I can dance. I can evenly dance in the skating purpose. I love ice skatings. Means me and Alison is very good in the skating purpose, but I am very good in the ice skating. तो सोया कहती है देखते हैं वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी हो, ऐसा ना हो कि आप मुंह के बल गिर जाओ। तो क्रिस्टीना स्माइल करते बोलती नो बेब्स इट विल बी नॉट हैपन, मैं मैनेज कर लूँगी। ऐसे बोलकर वो जाती है। थोड़ी देर के बाद आइस स्केटिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे आइस स्केटिंग स्टार्ट होती है तो जोया जो रहती है ना उसको आइस स्केटिंग नहीं आती है तो वो गिर रही रहती है। तभी जो वहाँ पर
हाथ पकड़ती है क्रिस्टीना उसका, और थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ते टाइम वो उसकी कमर को पकड़ती है और उसको बोलती है कि चलो अच्छे से करते हैं। तो ये बात देख के ना जोया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब जोया के अंदर ना वो फोबिया हो चुका था कि यार इसको तो मेरे साथ वैसी वाली फीलिंग्स है, ये दोस्त नहीं समझती है, इसका टच में, अब वो एक होता है ना कि डर के मारे अगर कोई उसको टच भी करे तो ऐसा लगता है कि यार ये मुझे उस नज़र से देख रहा है, वो डर जोया के अंदर बैठ चुका था। तो जोया उसे बोलती है कि मेरी कमर से हाथ हटाइए आप अपना। तो क्रिस्टीना बोलती है ओ आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। तो वो उसे बोलती है तो वो बोलती नहीं आपका इंटेंशन है, आप जानबूझ के कर रही हैं। ये बात सुन के पहली बार अब क्रिस्टीना को बुरा लगता है। क्रिस्टीना बोलती है व्हाट जोया, व्हाट यू सेड दैट। तो वो कहती है आप जानबूझ के हमारी कमर पकड़ती हैं, आपको तो बस बहाना चाहिए हमारी कमर पकड़ने का। क्रिस्टीना जब ये बात सुनती है उसे हर्ट हो जाता है, और जाहिर सी बात है यार कोई को भी हर्ट होगा कि कोई भी ऐसी बात कहेगा। तो क्रिस्टीना वहाँ पे बोलती है आई एम सॉरी जोया, इट्स नॉट माई इंटेंशन टू डू दैट, ओके आई विल होल्ड योर हैंड। तभी जोया बोलती है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, मत करो होल्ड हैंड। तो क्रिस्टीना वहाँ पर छोड़ देती है हाथ जोया का, लेकिन उसका ध्यान जोया के ऊपर रहता है। और तभी वो आगे मतलब वहाँ पर सब लोग स्केटिंग कर रहे रहते हैं, तो उसे बोलते हैं कि मैम आप तो स्केटिंग करिए। तो जोया वहाँ पे स्केटिंग जोया स्केटिंग करने की कोशिश कर रही रहती है, वहाँ पर थोड़ा सा पकड़ पकड़ के स्केटिंग कर रही रहती है। लेकिन क्रिस्टीना को स्केटिंग बहुत अच्छे से आती थी, तो स्केटिंग करने लग जाती है। जब वो आइस स्केटिंग कर रही रहती है तो जोया देखती रह जाती है कि क्रिस्टीना को रियली में आइस स्केटिंग इतने अच्छे से आती है। वो आइस स्केटिंग करने के बाद वो एकदम फ्लिप भी मारती है। फ्लिप मतलब गोल गोल राउंड एंड राउंड फ्लिप करके बहुत प्यार से स्केटिंग कर रही रहती है। और तभी वहाँ से जो एक जास्मिन रहती है ना, वो एकदम से वो भी स्केटिंग करती है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो सब लोग की टूरिस्ट प्लेस वहीं पर होगी जब वो गुलमार्ग में रहते हैं, तो वही प्लेस रहती है। तो वो उसके पास आके बोलती है हे क्रिस्टीना कैन यू व्हाट यू डू इट, कैन यू डू फॉर मी ऑल्सो। तभी क्रिस्टीना बोलती है व्हाट आई डू इट बेब। तो वो कहती है आई मीन यू डू दिस फ्लिपिंग, कैन यू जस्ट हेल्प मी, कि कैसे करते हैं मुझे बताओ तो सही। यू अंडरस्टैंड हिंदी ना। तो क्रिस्टीना अपना सर हिला के बोलती है यस आई टोटली अंडरस्टैंड हिंदी, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी यू कैन टॉक मी ऑन हिंदी, बट मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है। तो कहती नो नो इट्स फाइन, तुम इंग्लिश में ही बोलो मैं समझ जाती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा हिंदी में बोलने दो क्योंकि मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप ये चल रहे हो स्केटिंग, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो स्केटिंग, और साथ ही साथ आप जो एकदम राउंड से एकदम घूमते हो अपनी पूरी, मतलब एक ही जगह खड़े हो के अपनी स्केटिंग से ऐसे राउंड लेते हो, वो फ्लिप लेते हो, वो मुझे सिखा दो ना प्लीज़, आई लव इट। तो तभी क्रिस्टीना उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है बेब इट्स नॉट सो इजी, इट्स टेक अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस एंड सडनली माय प्रैक्टिसेस ऑन दिस डू द स्केटिंग इज फ्रॉम last 10 years, because last 10 years when I am in the college I do skating with my friends, so I used to that, but I will help you to do the skating normal skating, ice skating. You are going down and down, you are just slipping out. I will help you, you will be not slip out. Can you just hold my hand, and if you're not feeling well then I will hold your shoulder, it will be fine. तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स यू कैन होल्ड माई वेस्ट ऑल्सो, अब मेरी वेस्ट को भी होल्ड कर सकते हो, अगर मैं कमर से गिर रही हूँ तो पकड़ सकते हो। तभी जोया को वो हर्ट होती है वो बात कि तुम्हारा इंटेंशन है, तो कहती नो आई विल hold your shoulder only if it is necessary, otherwise my intention is not to touch you, my intention is not a bad touch towards you। तो वो कहते नहीं नहीं इट्स ओके। यहाँ पर जब जास्मिन सुनती है कि यार, वो एकदम से बोलती है कि मैं कमर तो तुम्हारी नहीं पकड़ूंगी, मैं तुम्हारा शोल्डर पकड़ लूँगी, लेकिन वो भी तब होगा जब ज़रूरत पड़ेगी, और मेरा इंटेंशन तुम्हारे साथ गलत नहीं है, और मेरा टच बैड टच नहीं होगा कि मतलब मैं उस हवस की नज़र से तुम्हें टच कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जास्मिन नॉर्मली बोलती, पर जास्मिन को थोड़ा सा अटपटा लगता है जब ये बात एकदम से बोलती है। फिर वो से बोलती है कि मुझे तो इतने सालों की भाई प्रैक्टिसेस है,
जब जास्मिन सुनती है कि इतने सालों की प्रैक्टिस ऐसा है लेकिन मैं तुम्हें स्केटिंग करना ज़रूर सिखा दूंगी, तो वहाँ पर जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो जास्मिन का हाथ को होल्ड करती है और उसे धीरे धीरे स्केटिंग सिखा रही रहती है। जोया वहाँ पर सिर्फ देखती रह जाती है कि ये आई मेरे साथ है लेकिन ये बाकी लड़कियों पे लाइन मार रही है, जबकि क्रिस्टीना ऐसा कुछ भी नहीं करती है। वो हैंड पकड़ती है और वो बहुत अच्छे से होल्ड कर रही रहती है और बहुत प्यार से होल्ड करती है और बहुत अच्छे से उसको धीरे धीरे उसको मीन स्केटिंग चल रही रहती है और बहुत प्यार से एकदम कर रही रहती है। तभी सडनली से वो एकदम से गिरने वाली रहती है तो उसका शोल्डर पकड़ती है और पर शोल्डर जैसी पकड़ती है तो वो मिस बैलेंस हो जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ पर जास्मिन और वो दोनों बैठ के हंसने लग जाते हैं बिकॉज होता है। तभी जोया आती है और बोलती है कि नहीं, जब तुम्हें नहीं आपको नहीं आता है समझ में किसी को सिखाना तो आप क्यों सिखाती हैं, रहने दीजिए, चलिए आप मेरे साथ। तभी वो कहती हैं कि तभी क्रिस्टीना पहली बार अपना हाथ हटा के बोलती है जोया it's not good to touch each other, and secondly she is interested to learn, so I'm going to teach her how to do it. If you are not interested, it's up to you, it's fine. जास्मिन भी कहती है हाँ आपको प्रॉब्लम क्या है, जब वो मुझे सिखा रही है तो सिखाने दो ना, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि आप इनकी बहुत क्लोज हो। तो तभी जोया बोलती है हाँ मैं क्लोज हूँ। तो कहती है हाँ तो क्लोज हो, क्लोज फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो जो इस तरीके से बिहेव कर रही हो, जाओ बैठ जाओ। तो तभी वो उसके फ्रेंड्स लोग आते हैं और बोलते हैं हे जास्मिन, मतलब एक लड़का आता है जास्मिन के पास और वो उसका नाम रहता है वरुण। वरुण आके बोलता है कि क्या हुआ, स्केटिंग कुछ हुई कि नहीं। तो बोलते हैं जास्मिन इज गोइंग टू ट्रीट क्रिस्टीना इज गोइंग टू ट्रीट मी, क्रिस्टीना मुझे सिखाने वाली है कैसे। तो वो बोलता है हाय। तो वरुण बोलता है कैन यू टीच मी ऑल्सो। तो क्रिस्टीना कहती है या श्योर, इफ़ यू वांट टू लर्न इट आई विल हेल्प यू। तो वहाँ पर पूरा जो जास्मिन का ग्रुप हो जाता है वो आ जाता है और जोया यहाँ पे देखती रह जाती है, जोया पीछे होती है। तो तभी वहाँ से वो एकदम से टकराती है एक लड़के से और जो लड़का रहता है वो उसको बोलता है अस्सलाम वालेकुम। तो वो बोलती है वालेकुम अस्सलाम। तो वो कहते हैं कि आपको स्केटिंग करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही तो मैं आपकी मदद करूँ। तो वहाँ पर जो वो लड़का होता है वो स्केटिंग में उसकी मदद करने लगता है। जब क्रिस्टीना ये देखती है कि मतलब जोया को उसके हैंड टचिंग से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो उसे मना कर रही है, लेकिन वो एक अनजान आदमी के साथ एक स्ट्रेंजर पर्सन उसको आराम से स्केटिंग सिखा रहा है, उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ क्रिस्टीना का दिल फिर से टूट जाता है, पहले वो इंटेंशन के बारे में बोलकर और अब इस तरीके से बिहेव करके। उसके बाद जो क्रिस्टीना सामने खड़ी रहती है तभी उसके सामने वरुण ऐसे बोलता है हे ब्यूटीफुल गर्ल, कैन यू टीच मी। तो शी बोलती है, तभी वो बोलती है कि एवरीवन होल्ड ईच अदर हैंड्स, क्योंकि एक लाइन में खड़े हो जाओ और सब अपना हाथों को होल्ड कर लो। और वहाँ से सबसे पहले वो जास्मिन का हाथ पकड़ती है, उसे धीरे धीरे बोलती है ऐसे ऐसे करो। सब मिलके स्केटिंग कर रहे रहते हैं और एक राउंड आइस स्केटिंग कर रहे रहते हैं और बहुत प्यारा कर रहे रहते हैं। वहाँ पर वो जो लड़का रहता है उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं रहते हैं जोया के लिए, तो वो जब स्केटिंग कर रहा रहता है तो वो थोड़ा सा आगे जाके उसको थोड़ा सा छोड़ देता है और जैसी जोया गिरने वाली रहती है उसको कमर को टच करने लगता है। क्रिस्टीना वहाँ से कंटिन्यूस देख रही थी और देखे जा रही थी, मतलब वो कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन वो देखे जा रही थी। एक बार होता है, दो बार होता है, तीसरी बार होता है, तभी जास्मिन से बोलते हे क्रिस्टीना कहाँ देख रही हो आपका ध्यान कहाँ है, आप समथिंग इज। तो क्रिस्टीना बोलती है होल्ड ऑन, दैट गाय इज शोइंग अस बैड इंटेंशंस टू माई फ्रेंड एंड आई डोंट नो माई फ्रेंड इज अंडरस्टैंडिंग दैट और नॉट, दिस इज कम्प्लीटली स्ट्रेंज। तो जास्मिन बोलती है हाँ वो तो गलत इंटेंशन दिखा रहा होगा लेकिन आपकी जो फ्रेंड है शायद उसको अच्छा लग रहा होगा उसका टच। तो कहती नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट वो अलाउ क्यों कर रही है। तो कहते हैं आप उसको छोड़िए ना, आप हमें सिखाइए। तभी क्रिस्टीना बोलती है होल्ड ऑन, और ऐसे करके क्रिस्टीना वहाँ पर जाके बोलती है जोया आई विल टीच यू हाउ टू राइड आइस स्केटिंग। तभी वो बोलता है अरे आपको क्या है, मैं सिखा रहा हूँ ना उनको।
तभी क्रिस्टीना बोलती है शी इज़ माई फ्रेंड, आई विल टीच हर, don't try to be all smart. I was looking at you continuously. You are touching my friend in a bad intentions way. Don't you dare to touch her again. If you touch, I will kick your ass. ऐसे करके वो बहुत गुस्से में बोल देती है। तभी जोया बोलती क्या कर रही हो तुम? तो तभी क्रिस्टीना बोलती है जोया ही इज शोइंग अ बैड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगता है। तो तभी क्रिस्टीना उससे बोलती है होल्ड ऑन जोया, व्हाट्स द प्रॉब्लम? फ्रॉम लास्ट नाइट what happened I don't remember, but I'm just continuously thinking that you are showing a completely strange behavior towards me. I touch you, my touch is not a bad intentions towards you, but that guy also showing you are the bad intentions continuously, then you don't have a problems. My touching you have a problem. Really what is that types of behavior? Okay, you will enjoy this ice skating. I'm going right now. I'm done with this. I silly done with all this shit right now. और ऐसे कह के वो वहाँ से क्रिस्टीना उठ के चली जाती है। जोया को समझ में नहीं आता है कि यार इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही है, मैंने तो कुछ इतना ज़्यादा बोला भी नहीं। और जब जास्मिन देखती है तो जास्मिन जोया की तरफ बोलती है तुम्हें कोई कदर नहीं है ना तुम्हारे अच्छे दोस्त की, और ऐसे कह के जाती है। जोया को समझ में नहीं आता है कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करी है। आखिर जोया जब ये सुनती है क्रिस्टीना उसे ये ज़ोर से चिल्लाती है कि यार मुझे नहीं पता लास्ट नाइट से क्या हो गया है, मैंने तुम्हें टच किया था, मेरा टच कोई भी बैड इंटेंशन के नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे टच से बड़ी प्रॉब्लम थी। वो बंदा तुम्हें बैड इंटेंशन से टच करे जा रहा है तब भी तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, या तो तुम बेवकूफ़ों की तरह कर रही हो, या तो अब मैं बहुत डन हो चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना, मैं ये आइस स्केटिंग करना ही नहीं चाहती हूँ अगर तुम्हारा इस तरीके का बिहेवियर रहेगा। और ये बोल के क्रिस्टीना वहाँ से आइस स्केटिंग छोड़ के चली जाती है। वो जो बंदा आता है वो एकदम से बोलता है आपकी दोस्त ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है। तभी जोया उससे बोलते हैं हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो वो कहती है ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि किक माई एस। तो वो कहती है कि उसके लिए वो बोलती है किक माई एस मीन्स होता है कि वो बोलती है कि वो उसके और लात मार देगी अगर उसने ज़्यादा ही इतने गंदे हरकतें करी, क्योंकि क्रिस्टीना उस लड़के की तरफ उसके इंटेंशन को समझ चुकी रहती है, और ये दोनों के आपस में जो भी हुआ रहता है उसका फ़ायदा तो वो बंदा उठा रहा रहता है, और ये बात क्रिस्टीना समझ रही रहती है। तभी वहाँ से जो जास्मिन होती है वो एकदम से बाहर जाती है, और जास्मिन बाहर जाके एकदम से उससे साइड में बैठती है। कहती है क्या हुआ, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी फ्रेंड को समझ में नहीं आता है। तो क्रिस्टीना बोलती है जास्मिन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस एंड यू डोंट नो अबाउट मी एंड माय फ्रेंड्स, सो आई डोंट वांट योर ओपिनियन। इट्स जस्ट लाइक कि समथिंग it's happened to her, maybe she is stuck of something, that's why she is showing this type of behavior. Otherwise she is very cute and she is my best friend and I genuinely care for her. So please don't tell me anything wrong about her. I can't hear that. If you say anything wrong, it will create problems between us. Okay? जास्मिन जब ये बोलती है कि आप नहीं जानते हो वो कौन है और मैं उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे पता है कि वो कुछ प्रॉब्लम में स्टक हो चुकी है, और ये आपका ओपिनियन मुझे जानना ही नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत कहा तो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मैं आप पे गुस्सा हो जाऊँगी, मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती हूँ और मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो अगर आप चाहती हो कि आपका और मेरा अच्छे से रहे बिहेवियर तो आप अच्छे से रहो। ये बात बहुत अच्छे से क्रिस्टीना समझा देती है जास्मिन को। तो जास्मिन नॉर्मली उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी। जोया जब वहाँ से बाहर आती है तो वो एकदम से टकरा जाती है एक लड़के से और लड़का उसे बोलता है माफ़ी चाहता हूँ। तो कहती है कि देख के नहीं चल सकते हो क्या, जान मुझसे टकराना रहता है क्या। जोया का गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतरना था तो उस लड़के पे उतर जाता है। तभी वो लड़का कहता है माफ़ करिए बहन जी, आपके इंटेंशन तो सामने ही दिख रहे थे। जिस लड़का आपको सिखा रहा था ना वो यहाँ का सबसे ज़्यादा चालू आदमी है जो हर लड़की को
टच करने के बहाने ढूंढता है स्केटिंग के नाम पर। आप उसके साथ जाके स्केटिंग सीख रही थी। देखा मैंने आपकी फ्रेंड आपको समझाने आई थी, लेकिन आप में तो समझ नाम की चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे आपको माफ़ी मांग रहा हूँ तब भी आप मुझ पर गुस्सा कर रही हो। और आपको वो आदमी आपको गलत इंटेंशन से टच कर रहा था, लेकिन आपका चल ही रहा था। यहाँ पर ना सिर्फ या आप अंधी हो, बाकी कोई अंधे नहीं है, सबको दिखाई देता है शायद। और हाँ, माफ़ी चाहता हूँ, गलती से टच हो गया था, वरना आप ना फालतू का बात का बतंगड़ बना देंगी। और ऐसे बोल के वो बंदा वहाँ से साइड होके चला जाता है। जोया एक्चुअली में जोया बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी कि जब वो जास्मिन को सिखा रही थी और उसकी नज़र बार बार जास्मिन और क्रिस्टीना की तरफ ही जा रही थी। दैट्स वाई वो लड़का उसे टच कर रहा था, तो उस पर उसका ध्यान भी नहीं था और वो टच सच्ची में बैड इंटेंशनली कर रहा था। और जब भी क्रिस्टीना उस जोया की तरफ देख रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो एंड सडनली से जो हमारी जोया रहती है, जब बाहर की तरफ देखती है तो क्रिस्टीना जो रहती है वो जास्मिन के साथ बैठी रहती है। जोया को अच्छा नहीं लग रहता है। जोया को समझ में नहीं आ रहता है कि उसे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कपल की तरफ, जो हमारा श्रेया रहती है। जो श्रेया रहती है वो जूनी की बहुत अच्छे से ख्याल रख रही रहती है, बहुत प्यार से उसका ख्याल रख रही रहती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो उसके सलाइन लगा रही रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में उसे बार बार देख रही रहती है। सलाइन लगाते टाइम जब श्रेया रहती है वो जूनी के सर पे हाथ फेर रही रहती है, तो जूनी एकदम से कहती है, थोड़ा अच्छे से फेर लो ताकि मुझे नींद आ जाए। मेरा ना सर बहुत फट रहा है और ना मुझे वॉमिट जैसा भी लग रहा है, प्लीज़ कुछ कर दो। तो श्रेया बोलती है, ऑफ कोर्स बच्चा, मैं यहीं पर हूँ। कहती है ना, डॉक्टर को दिखाया है हमने, अभी सलाइन तो लगी रही है, जल्दी हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका सर जो दुख रहा है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और कल के लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हें वो वोडका के लिए नहीं बोलती तो तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब नहीं होती। तो सुनी बोलती है, हो जाता है कभी कभार, वो अमीर लोगों से भी गलतियाँ हो जाती है। वो क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर वाटर, डिस्टिल वाटर और वोडका में डिफरेंस ही नहीं दिखता। श्रेया उसकी तरफ देखती है, बोलती है, तुम अभी भी रेडी हो ना मेरे साथ आर्ग्यू करने के लिए, तबीयत खराब है तब भी? तो जुनी बोलती है, मेरी इतनी गुस्ताखी कि मैं आपके साथ ये सब करूं? नहीं, बट तो श्रेया बोलती है, तुम फालतू का सोचो मत, लाओ मैं तुम्हारा हेड दबा दूं। तो जुनी स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ। तो यहाँ पर जो जोया रहती है वो उसके बहुत प्यार से उसका हेड दबा रही रहती है, और श्रेया जुनी का हेड इतने अच्छे से दबाती है कि जो हमारी जूनी रहती है उसकी आंखें खुली की खुली रहती है और वो बस श्रेया को देखे जा रही रहती है। श्रेया उसे बोलती है, कम ऑन, अपनी आईज तो क्लोज करो, तभी तो तुम्हें नींद आएगी। तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो कहती है, हाँ अच्छा तो लगेगा, ऑफ कोर्स मैं कर रही हूँ, बट आंखें बंद करो। फिर उसकी आंखें करती है, आंखें बंद कराती है और धीरे धीरे उसके मसाज देने लगती है और बहुत प्यार से देख रही रहती है, काफ़ी प्यार से मसाज दे रही रहती है। और उसका ना मसाज में एक अलग ही अंदाज़ रहता है, जो अंदाज़ बहुत यूनिक रहता है, और वो उसको देख रही रहती है। और धीरे धीरे जो हमारी जूनी रहती है वो सोने लगती है। जैसे ही वो सोने लगती है तो वो अपनी एकदम से टेढ़ा हो जाती है, मतलब अभी वो स्ट्रेट सो रही रहती है, फिर वो टिल्ड हो जाती है, मतलब वन साइड हो जाती है। जैसे वो वन साइड होती है तो वो जो अपना हाथ जो रहता है वो कमर में रख देती है श्रेया के, और श्रेया की कमर को टाइटली करती है। यहाँ पर श्रेया जब ये देखती है तो उसे अजीब सा लगता है और वो थोड़ा सा उसे डिस्टेंस करने की कोशिश करती है कि प्लीज़ तुम थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाओ, लेकिन वो डिस्टेंस होने के लिए तैयार ही नहीं हो रही रहती है। ये देखकर थोड़ा सा अजीब सा उसे लगता है। तभी श्रेया थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगती है, उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है और उसे समझ में नहीं आ रहता है कि वो क्या करे, रोके, मनाए, क्या करे। फिर वो धीरे से उठने की कोशिश करती है, तब जूनी की आंखें खुल जाती है और जूनी अपनी आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है। तभी श्रेया बोलती है, सो जाओ, अभी तक नींद नहीं आई। कहती, आप कहाँ जा रही हो? आप ऐसे दूर जाते हो ना, मुझे सच्ची में नींद नहीं आएगी, प्लीज़ दूर मत जाओ। तो वह कहती है, ओके,
ओके, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ आपके पास। ओके, तो वो उसके पास जाती है और उसको बहुत प्यार से होल्ड करती है और उसको देखने लगती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। जूनी बहुत टाइटली उसे हग करती है और फिर धीरे धीरे वहाँ सोने लग जाती है। दूसरी तरफ जो हमारा कपल रहता है, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठा रहता है, वो कपल में से जो क्रियांशी होती है, वो बोलती है, कपड़े जब वो पहन के तैयार हो जाती है, फिर वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एलिसन उसका हाथ पकड़ के बोलती है, लिसन, अच्छे से जाना, अच्छे से। तो वो कहती है ओके। यहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो गेट ओपन करके बाहर निकलती है, लेकिन फिर एकदम से अंदर आती है और हमारे एलिसन को बहुत लिप किस करती है और लिप किस करके बोलती है, मेरा मूड नहीं है जाने का, मेरा मन कर रहा है कि बस मैं आपके साथ यहीं पर रह लूँ। तभी वो कहती है कि नो, यू जस्ट गो गेट फ्रेश अप, I want to meet my team member also because from the last night I'm completely ghosted. So I have to meet my friends and then you catch me later. तो वो कहती है ओके, ठीक है, मैं जाती हूँ अभी, और वरना आपके फ्रेंड्स लोग सोचेंगे कि कहाँ पर जाकर चली गई है। थोड़ी देर के बाद मैं आ जाओ, मैं मिलती हूँ आपको, और ये बोलती है। और ये बोलकर वो ऐसे बोल देती है। तो ये सुनकर तो यहाँ पर बहुत अजीब सा खुशी होती है और यहाँ पे क्रियांशी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही रहती है। उसके चेहरे पे स्माइलनेस बहुत जाती है। जैसे ही वो कार में बैठती है और कार से वो डायरेक्ट जाती है, तभी उसको एक कॉल आता है और कॉल उसकी फ्रेंड श्रेया का रहता है। श्रेया वहाँ से उसको कॉल करते बोलती है, तुम यहाँ इस दुनिया में हो या गायब ही हो गई हो? तो वो कहती है मैं हूँ यहाँ पर, मैं कहाँ जाऊँगी, बोलो क्या हुआ है। तो कहती है रात को पार्टी से सबसे पहले तुम और एलिसन दोनों गायब हुए थे, समथिंग समथिंग। तो वो वहाँ से बोलती है कि तो क्यों, तुम्हें इतनी एक्साइटमेंट क्यों है जानने के लिए? तभी श्रेया बोलती है, हमें नहीं होगी तो और किसी होगी, डायरेक्ट घर आ जाओ। तो वो कहती है अभी? तो कहती है हाँ, मेरे घर आओ डायरेक्ट, अभी के अभी। तो कहती है नहीं यार, मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, मैं अपने घर जाऊँ। तो कहती है मेरे घर पे आकर फ्रेश हो जाना, पर राइट नाउ इधर ही आओ। क्रियांशी श्रेया से कभी कुछ छुपाती नहीं थी और उसका घर जो था रास्ते में ही पड़ रहा था, तो वो बोलती है ठीक है। और उसको थोड़ा सा वॉशरूम भी जाना था, थोड़ा सा जल्दी थी, तो वो ये डिसाइड करती है कि मैं श्रेया के घर ही चली आती हूँ। जैसे वो श्रेया के घर जाती है तो वो बेल रिंग करती है। श्रेया जूनी का हाथ एकदम से साइड करती है और उठ के जाने ही रहती है। तभी वहाँ पर जो जूनी होती है वो उसे और टाइटली हग कर देती है। अब श्रेया को समझ में नहीं आता वो कैसे खोले। तब उसको एकदम से याद आता है कि यार मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ जैसे इस फ्लैट में मैं अकेले ही रहती हूँ, मेरी मेड भी तो है जो खाना बनाने के लिए अभी आई है। तो वो अपनी मेड को बोल देते हैं कि गेट खोल देना, ज़रा देख लो क्रियांशी मैम आई होंगी। तो वहाँ से जो मेड होती है वो गेट ओपन करती है और बोलती है कि, वो कहती है कहाँ है श्रेया मैम? तो कहती है कि वो बेडरूम में है अपने। तो कहती है मुझे बुला के बेडरूम में बैठी हुई है, अजीब ही है। तो कहती है कि बेडरूम में किसके साथ है? तभी वो कहती है वो एक और मैम के साथ है बेडरूम में। तो यहाँ पर श्रेया बोलती है ओह माय गॉड, बेडरूम में किसी और के साथ? अच्छा अच्छा रुको ज़रा, मैं पहले वॉशरूम जाती हूँ। फिर वो वहाँ से वॉशरूम जाती है। 5 मिनट के बाद फ्री होके जैसी आती है और आके गेट ओपन करती है, तो सामने के सामने नज़ारा देखती ही रह जाती है कि वहाँ पर जूनी उसे टाइटली हग करी है और श्रेया उसके बालों पे हाथ फेर रही है बहुत प्यार से, और उसके बालों को थोड़ा सा, बालों में हाथ फेर रही है, हेड पे थोड़ा सा मसाज कर रही है। तभी क्रियांशी आके बोलती है वाओ, न्यूली कपल। तो वो कहती है काय का न्यूली कपल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा स्लो बोल, उठ जाएगी। तो कहती है कल रात को किसने बोला था इसको वोडका पिलाने के लिए? क्रियांशी बोलती है। तभी श्रेया बोलती है मैंने नहीं पिलाया था, आई मीन वो बाय मिस्टेक मेरी तरफ से हो गया। तो कहती है बाय मिस्टेक देखो, वोडका और पानी में डिफरेंस नहीं मिला। कहती है मैंने वो वेटर को बोला था पानी लेकर आ, और वो उठा के मैंने जूनी को दे दिया। जूनी ने भी मुझे 1-2 बार बोला कि ये पानी का टेस्ट अलग आ रहा है। मैंने उसके साथ बहस कर ली कि यार ये पानी का टेस्ट अच्छा ही होगा ना, डिस्टिल वाटर है। तो प्रियांशु से बोलती है धत तेरी की, तुम ना इतनी गंदी हो कि तुम दूसरों को जाके ऐसे पानी की वैल्यू समझाए थे। मैं सिर्फ उसके साथ पुलिंग ऑफ लैग कर रही थी, मुझे क्या पता था उसकी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी।
तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो गई है, सलाइन तक लगी है, देख लो तुम। तो कहती है कि बेचारी छोटी सी बच्ची के साथ क्या क्या अत्याचार करती है उसकी बॉस, वोडका पिला देती है पानी के नाम पे और इस तरीके से बिहेव करती है। तो वो कहती है मेरा तो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है मैडम, कल रात तो कहाँ गायब थी आप। तो वो कहती है यार ये जूनी कितने अच्छे से तुम्हें टाइटली हग करी है, मुझे ऐसा लगता है कि जूनी है और यू हैविंग समथिंग समथिंग। तभी श्रेया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है एंड आई जस्ट केयर फॉर हर। तो तभी यहाँ से एकदम से प्रियांशी बोलती है यू केयर फॉर हर बहुत डीपली एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट केयर, दिस इज़ मोर देन केयर। ऐसा नहीं लगता तुझे? तभी श्रेया बोलती है यार वो छोटा सा बच्ची है, तो मैं बच्चियों की तरह केयर करती हूँ। तभी श्रेया की तरफ देखते हुए प्रियांशी उसको तीखी नज़र से देख के बोलती है रियली। तो श्रेया जूनी की तरफ देखने लगती है और वो मोमेंट्स उसे याद आते हैं कि रात को कितने डीपली इन लोगों ने किस किया था। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।